गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका क्लास में स्वागत है। और आज हम अध्याय 4 करेंगे, जिस अध्याय का नाम है भारत के विदेश संबंध। अध्याय 3 तक हम कर चुके हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने वो उनको अच्छे से सुना है और आपको समझ आए हैं। और आज भी हम जिस अध्याय को करेंगे आपने उनको ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं उसमें से आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन आपने करने हैं। और सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अध्याय 4। अध्याय का नाम है भारत के विदेश संबंध। इसकी जो है हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से भाग 1 है ये। और सबसे पहले इसमें हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ कि जिस समय भारत 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कैसा था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कैसा था। इसके बाद हम करेंगे विदेश नीति। विदेश नीति का क्या अर्थ है, क्या विदेश नीति के उद्देश्य हैं और क्या विदेश नीति के निर्धारित तत्व हैं और क्या इसके सिद्धांत हैं। हम ये करेंगे 1 2 3 4 टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य में ये इसके उद्देश्य के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला उद्देश्य है संप्रभुता की रक्षा करना था, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय अखंडता। ये सारे पॉइंट मैंने इसलिए बोर्ड पे लिखे हैं ताकि जब मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो आप इन पॉइंट्स को बोर्ड से उतार सकें। फिर निर्धारित तत्व है। निर्धारित तत्व जो है किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए 2 तरह के तत्व होते हैं। एक आंतरिक जो उसके अंदर के हैं उस देश के, और एक बाह्य जो देश के बाहर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में सबसे पहले जो है गुटनिरपेक्षता कि किन सिद्धांतों के आधार पर हमारी नीति बनी है। इसमें सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद और क्या ना ये उपनिवेशवाद का विरोध और निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक और विश्व शांति का समर्थक। पॉइंट इसमें और भी हैं क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हमारी विदेश नीति के, लेकिन हमने उतने करने जितने हमारे लिए जरूरी हैं। कि ये जो लेसन है इस लेसन में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमने कोशिश करनी है कि कम से कम 6 पॉइंट जरूर करें। इसके भी 6 पॉइंट और इसके भी 6 पॉइंट। तो आइए अब हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण था, जो विश्व का वातावरण था, वो ठीक नहीं था। क्योंकि उसी समय जो है क्या था, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल था। सारा विश्व जो है वो 2 गुटों में बटा हुआ था। और अब जो है भारत क्या था, एक नव स्वतंत्र देश था। भारत जो है उपनिवेशवाद का शिकार था और उस उपनिवेशवाद से वो आजाद हुआ था। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक देश के ऊपर किसी दूसरे देश का पूरी तरह से नियंत्रण होना। जैसे 1947 से पहले भारत के ऊपर क्या था, अंग्रेजों का राज था, है ना, ब्रिटिश सरकार के अधीन था भारत। तो जब इस तरह कोई देश किसी देश को अपना गुलाम बना लेता है तो ऐसी उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद। इसको साम्राज्यवाद भी जो है नाम दिया जाता है कि किसी देश पर दूसरा अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। तो उस समय भारत जो है साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र होने के बाद अब भारत के सामने ये विकट परिस्थिति थी कि अब भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण किस तरीके से करे। क्योंकि यदि भारत किसी भी गुट में शामिल होता है तो वो जो है एक गुट में अगर शामिल होगा तो दूसरे गुट से उसकी दुश्मनी होगी। क्योंकि मैंने बताया कि पूरा विश्व जो है वो 2 गुटों में बट गया था। जो 2 गुट थे उसमें एक पूंजीवादी देशों का गुट था और एक साम्यवादी देशों का गुट था। जो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले जो देश थे उनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे उनका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था उस समय। और ये जो है ये जो परिस्थिति थी, जो भी नव स्वतंत्र देश होते थे तो दोनों गुटों की ये इच्छा होती थी कि वो उनके गुट में शामिल हो। इसी प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनकी ये नीति रही। अमेरिका चाहता था कि भारत हमारे देश में शामिल हो, हमारे गुट में शामिल हो, और सोवियत रूस चाहता था कि हमारे गुट में शामिल हो। अब भारत के सामने ये परिस्थिति, विकट परिस्थिति थी कि भारत अब किस गुट में शामिल हो। तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि किसी भी गुट में ना शामिल होने की नीति को अपनाया। अब बात आती है विदेश नीति। अब हम चलते हैं इस बात के ऊपर, विदेश नीति। विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति क्या होती है कि एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति को अपनाता है वो उस देश की विदेश नीति कहलाती है।
क्या कहलाती है? विदेश नीति। कि एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति को अपनाता है वो उस देश की विदेश नीति कहलाती है। तो विदेश नीति क्या है? एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति को अपनाता है वो क्या है? एक देश की विदेश नीति। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, उद्देश्य। कि विदेश नीति के, हमारी विदेश नीति का उद्देश्य क्या था? जब जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति बनाई तो उसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उसका उद्देश्य था संप्रभुता की रक्षा करना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भारत उस समय क्या था? नव स्वतंत्र देश था और वो जो है उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका था और अब भारत किसी भी तरीके से अपनी संप्रभु सत्ता को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता था। तो उसकी सबसे पहला उसका उद्देश्य यही था कि वो ऐसी विदेश नीति को अपनाएगा कि जिसमें उसकी अपनी संप्रभुता, जो उसकी अपनी शक्ति है, उसको किसी भी देश के द्वारा नुकसान ना हो, जिसमें उसकी संप्रभुता की पूरी भी रक्षा हो। संप्रभु सत्ता क्या होती है? कि वो संप्रभु सत्ता का मतलब होता है कि एक देश स्वतंत्र रूप से अपनी नीति बना सके, किसी दूसरे देश पर उसका नियंत्रण ना हो। तो वो उस समय जो है, उससे पहले भारत जो है ऐसा राष्ट्र नहीं था, लेकिन अब भारत ने अपनी संप्रभु सत्ता को पाया था तो वो किसी भी तरीके से उसको खोना नहीं चाहता था। तो वो उसका सबसे पहला उद्देश्य था ऐसी विदेश नीति बनाए जिससे उसकी संप्रभु सत्ता की रक्षा हो। दूसरा है आर्थिक विकास। हम कह सकते हैं तीव्र आर्थिक विकास, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर तो भारत का आर्थिक रूप से बहुत शोषण हुआ और आर्थिक रूप से शोषण होने की वजह से भारत के आर्थिक हालात जो वो ठीक नहीं थे। और अब भारत जो चाहता था कि वो इस तरीके की अपनी विदेश नीति अपनाए जिससे वो संपन्न राष्ट्रों से क्या कर सके? सहायता ले सके और अपने देश का तीव्र आर्थिक विकास कर सके। तीसरा है क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। कि अब जो है क्या चाहता था भारत? कि ना केवल अपनी संप्रभु सत्ता की रक्षा करे बल्कि उसके क्षेत्र में और भी जो ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद का शिकार है वो क्या करे? वो भी छूट जाएं और इस तरह की नीति अपनाए ताकि वो जो देश है उनकी भी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सके। या ये कह सकते हैं अपने क्षेत्र में जो एकता उसने बनाई है, क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन हुआ था और धीरे धीरे भारत को वो जो है एकता के सूत्र में बांधा जा रहा था। तो वो जो क्षेत्रीय अखंडता थी, जो एकता थी, जो राष्ट्रीय एकता थी, वो किसी भी तरीके से खत्म ना हो, इस तरीके की भारत विदेश नीति अपनाना चाहता था। ये भारत की विदेश नीति के क्या थे? उद्देश्य। अब हम आते हैं निर्धारित तत्व। कि कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति बनाता है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको क्या करते हैं? वो प्रभावित करते हैं, जिनको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति अपनानी पड़ती है। तो जब भारत की विदेश नीति को जब बनाया जा रहा था तो इसके जो निर्धारक तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है विदेश नीति को अपनाया। तो अध्ययन की दृष्टि से या हम कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं। दो भाग, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो आंतरिक है वो एक देश के अंदर की ऐसी परिस्थितियां जो देश के अंदर है और बाह्य जो देश के बाहर है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। तो सबसे पहले हम आंतरिक की बात करते हैं। तो आंतरिक में सबसे पहला आता है हमारा भौगोलिक परिस्थितियां। कि जब कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो वो अपनी भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करता है, क्योंकि भारत जो है, भारत की क्या थी? सीमाएं, चारों तरफ से लंबी सीमाएं थी और अब भारत के सामने ये थी चुनौती कि वो इस तरीके से अपनी विदेश नीति बनाए ताकि अपनी सीमाओं की क्या कर सके? सुरक्षा कर सके। क्योंकि अगर भारत जो है साम्यवादी गुट में शामिल होता तो हिंद महासागर पर पश्चिमी गुट की नौसेना की तरफ से उसको खतरा था, और अगर वो साम्यवादी गुट में, अगर वो पश्चिमी गुट में शामिल होता तो फिर उसको क्या होता? उत्तरी सीमा पर जो हमारे साम्यवादी राष्ट्र हैं उनसे उसको खतरा उत्पन्न हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के जो है प्रधानमंत्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ नीति अपनाई जिसमें उसको ना तो पश्चिमी गुट से खतरा था और ना ही उसको साम्यवादी गुट से खतरा था। उसने अपनी कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति को उसने अपनाया। और उसके बाद दूसरा हमारा है आर्थिक परिस्थितियां। कि जब कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को जब बनाता है, उसको निर्धारित करता है, तो वो क्या करता है? आर्थिक क्या करता है?
आर्थिक परिस्थितियों को भी अपने देश की ध्यान में रखता है। भारत ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, और ब्रिटिश सरकार के गुलाम होने की वजह से भारत का बहुत आर्थिक शोषण हुआ था, और आर्थिक शोषण होने की वजह से भारत के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, और सारी जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी क्या हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। अब भारत को अन्य विश्व के देशों के साथ ऐसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता थी जिसके कारण भारत का आर्थिक विकास हो सके। तो भारत ने जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी ऐसी नीति बनाई जिसमें वो सभी देशों के साथ संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है, परंपराएं। क्योंकि भारत जो है शुरू से ही, आरंभ से ही, प्राचीन काल से ही भारत को जो है एक शांति प्रिय देश कहा जाता है, कि भारत हमेशा ही अहिंसा को मानने वाला है, जिसमें किसी भी तरह की क्या ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। भारत हमेशा से सह अस्तित्व की भावना को मानने वाला था। तो उसी अपनी प्राचीन परंपरा को निभाते हुए भारत की विदेश नीति को बनाया गया, जो किस तरह की नीति थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। जो पंचशील के सिद्धांत था उनमें साफ लिखा हुआ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि शांति के साथ, सबके साथ संबंध बनाते हुए चलने की नीति। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट हम कह सकते हैं कि सैनिक तत्व, कि भारत की जो सैनिक जो पावर थी वो सैनिक दृष्टि से भारत बहुत क्या था, कमजोर था। तो अब भारत को अपनी क्या करना था, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना था, और इसलिए उसने क्या किया कि दोनों गुटों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, और लास्ट में अगर हम इसके आंतरिक तत्व में देखें तो महत्वपूर्ण तत्व है संवैधानिक प्रावधान। क्योंकि भारत के संविधान के धारा 51 में 51 आर्टिकल में लिखा है कि भारत जो है क्या होगा, एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व वाला राष्ट्र होगा। वहां पर उसकी अलग अलग से जो हमारे देश के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और उनमें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वाले चौथा भाग को देखते हैं तो वहां पर धारा 51 के बारे में लिखा है, जहां पर लिखा है कि भारत कैसे शांतिपूर्ण से अस्तित्व के तरीके से दूसरे देशों के साथ संबंध बनाएगा। ये पहले ही नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके बाह्य तत्व। बाह्य यानी कि एक देश की सीमा से बाहर के तत्व, कि जो देश की सीमा से बाहर के तत्व होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तत्व, जिसमें सबसे पहला हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तत्व, कि जब कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो वो देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा वातावरण है। तो भारत ने भी ऐसा ही किया। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो जैसा मैंने आपको बताया, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वातावरण था वो विश्व में ठीक नहीं था, क्योंकि अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व दो खेमों में बंट गया था। अब भारत को जो है अपनी क्या करना था, अपनी अखंडता को, अपनी क्षेत्रीय अखंडता को, अपनी संप्रभु सत्ता को बनाए रखना था। तो अब भारत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, भारत ने दोनों गुटों से अलग रहते हुए, दोनों गुटों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए, गुट निरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी गुट की कोई भी बातचीत हो तो बात ही ना करे, लेकिन स्वतंत्र रूप से निर्णय देना होता है, इसका मतलब है। तो ऐसी नीति को भारत ने अपनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा आंतरिक तत्व है, बाह्य तत्व है आतंकवाद। कि आतंकवाद जो है उस समय भारत जब आजाद हुआ तो एक क्या थी, एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। शुरू से ही ये समस्या है, और अब तो ये बहुत ज्यादा विश्वव्यापी समस्या बन गई है, और बहुत जो विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं वो भी इस बात से अछूते नहीं है। आप सबको इस बात का पता है कि कैसे जो है महाशक्तिशाली देश अमेरिका कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी कैसे, जो उसका मेन सेंटर उस पर भी कैसे जो है आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था। तो ऐसे समय में भारत ने ऐसी नीति का निर्माण करना था जिससे वो सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए और सभी देशों के साथ मिलकर इस आतंकवाद की बुराई से लड़ सके। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है हमारा विश्व शांति। क्या है? विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। भारत जो है, जैसे मैंने बताया कि भारत की शुरू से ही ये परंपरा रही है कि भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, इसलिए जो है विश्व शांति की स्थापना करने के लिए भारत ने ऐसी जो है अपनी विदेश नीति बनाई जिसमें सभी देशों के साथ उसके संबंध क्या हो, सभी देशों के साथ उसके संबंध मधुर हो।
किसी भी तरह की अशांति में वो शामिल ना हो, बल्कि वो शांतिपूर्ण सभी देशों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करे। ठीक है, ये जो है यहां तक हमारा हो गया है, ये यहां तक हम कर चुके हैं। और अब जो है मैं इसके क्वेश्चन आपको बताऊंगी। क्वेश्चन हमारे क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विदेश नीति का क्या अर्थ है। विदेश नीति का क्या अर्थ है, आप नोट करें इनको। उसके बाद भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे, उसके 3 उद्देश्य बताएं। 3 नंबर में 3 उद्देश्य बताएं। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताएं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताएं। उसके बाद निर्धारक तत्व बताएं। उसके बाद भारतीय विदेश नीति के, अगर एक ही बारी में निर्धारक तत्व अगर आप लिखते हैं तो उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों को लिखना है, और दोनों में से आपने कोशिश करना 3 पॉइंट उसके 3 पॉइंट इसके, ताकि 6 पॉइंट अच्छे से आप बना सके। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं भारतीय विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्व बताओ, तो जब आंतरिक आपने लिखने हैं तो आंतरिक में मैंने जितने भी आपको 6 पॉइंट करवाए अपने वो सारे लिखने हैं। ठीक है, तो आपने इसके 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं, इसके मैंने 3 बताए, 3 के 3 पॉइंट लिखने हैं। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब हमारा बचा है ये लास्ट पार्ट, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप तब तक ये सारा जो मैंने बताया है इसको ध्यान से आपने सुनना है और पढ़ना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चन आपने करने हैं।